हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। आपको पॉलिटी का क्लास 9 पढ़ा दिया गया है। आज आपका क्लास 10 है, जिसमें कि आज हम आपको स्वतंत्रता का अधिकार भाग 3, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो आज हम आपको अनुच्छेद 19 पढ़ाएंगे स्वतंत्रता के अधिकार में, और जिसमें कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जो कि आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग देख रहे हैं 19 से 22 तक का है। तो अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या है, चलिए इसके बारे में पहले बता दिया जाए कि स्वतंत्रता का अधिकार है क्या। जैसे कि आप लोग इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 में आप लोग स्वतंत्र हैं, मतलब कि ये आर्टिकल बहुत ही पावरफुल है। मतलब कि इसमें आप किसी को कुछ भी कर सकते हैं, बस थोड़ा मतलब मैनर में रहकर आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। पर वो गलती किया हो और आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा मैनर में, मतलब कि उसके अगेन मतलब ज़्यादा ना हो, मैनर में रह के बोलेंगे तो वो है। मतलब इसमें आपको बोलने का स्वतंत्रता है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। और अनुच्छेद संविधान में रीढ़ की हड्डी की रीढ़ किसको कहा गया है, तो अनुच्छेद 19 को ही संविधान में, अनुच्छेद 19 को ही रीढ़ कहा गया है। और अनुच्छेद 19, जैसे अनुच्छेद 19 में आप जैसे इसमें अभिव्यक्ति पहला है, दूसरा आप सभा करके वो कर सकते हैं संविधान, और मतलब स्वतंत्रता। तीसरा संगठन करके भी कर सकते हैं, और संचरण करके भी कर सकते हैं, निवास। इसके और मतलब कि आपका है जैसे इसमें अभिव्यक्ति है, सभा, संगठन, संचरण, निवास, संपत्ति, व्यापार। जैसे कि इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में ये सब है। तो आप जैसे कि अभिव्यक्ति में क्या करेंगे कि बोलने की स्वतंत्रता आपको है, और सभा के द्वारा आप मतलब सभा इकट्ठा करके आप जैसे अच्छा बोल सकते हैं, उसके लिए सभा कर लीजिए। फिर सभा बोलने के लिए आपको 1-2 बार उसमें आना जाना पड़ेगा, फिर मतलब फिर उसको उसमें मीटिंग करना पड़ेगा, फिर संगठन तब बनाएंगे। तीसरा आपका संगठन बनाना, मतलब संगठन बनाएंगे, फिर उसको संचरण करेंगे, मतलब चारों तरफ घूमने की भी स्वतंत्रता आपको है, संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है, और सभा भी बनाने की स्वतंत्रता है, और बोलने की भी स्वतंत्रता है। तो जैसे मौन, मीडिया, पुतला, झंडा, ये सब आपको बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन आप कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता आज़ादी है। सभा करने की भी आपको आज़ादी है, जिसको असेंबल कहते हैं। अच्छा बोल सकते हैं तो आप सभा बना सकते हैं मीटिंग द्वारा। 1 बार मीटिंग करेंगे, 2 बार मीटिंग करेंगे, फिर सभा बनाएंगे, फिर उसका संगठन बनाएंगे। फिर संगठन बना के आप संचरण मतलब फ्रीली आप कहीं चारों तरफ घूम सकते हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हो, लेकिन वो भी लिमिट में होना चाहिए, मैनर में होना चाहिए। कहीं का मतलब कि ये नहीं कि बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है आप वहाँ चले जाइए। तो यहाँ मतलब कि उसका भी एक मैनर है, एक लिमिट है। मतलब आप स्वतंत्र है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप मतलब कि किसी में रुकावट बने, ये सब नहीं कर सकते हैं आप। थोड़ा लिमिट में रह के आपको वो करना पड़ेगा। जैसे और पांचवा निवास, मतलब आप बस जाना स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी आप जाके बस सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता आपको है। और संपत्ति मतलब बसने के लिए संपत्ति करना पड़ेगा, तो संपत्ति खरीदने का भी अधिकार आप में है। फिर 19 में आपको फिर व्यापार करेंगे तो फिर संपत्ति आपकी बढ़ेगी, तो उसका भी अधिकार आपको है, उसमें भी आप स्वतंत्रता है, व्यापार में भी। तो चलिए बताया जाए स्वतंत्रता का अधिकार 19 क में क्या है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान में यह विचार संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
और प्रेस की स्वतंत्रता मतलब अनुच्छेद 19 क के अधीन प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, जिसके अंतर्गत तीन तत्व शामिल किए गए। कौन कौन से हैं? जैसे पहला, सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता, सूचना को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता, प्रकाशित सामग्री के प्रसार, विक्रय तथा विचार की स्वतंत्रता। प्रेस प्रेस परिषद के गठन मतलब भारत में प्रेस की स्वतंत्रता मान्यता देने के लिए प्रथम प्रेस आयोग 1954 में प्रेस किया गया। 1954 में परिषद के गठन के लिए किए दिए गए सुझाव पर 1956 में प्रेस परिषद का गठन किया गया। प्रेस परिषद में एक अध्यक्ष 28 सदस्य तथा एक अध्यक्ष 28 सदस्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रेस परिषद का सदस्य केवल 2 बार हो सकता है। मतलब कि प्रेस परिषद का सदस्य आप केवल 2 बार हो सकते हैं, और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 28 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद ख में क्या है? शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता मतलब शांतिपूर्ण और किसी भी सम्मेलन में आप बिना मतलब लड़ाई झगड़े के आप वो सम्मेलन कर सकते हैं। और ग में क्या है कि मतलब शांतिपूर्वक आप वो करेंगे। और संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता मतलब सभा, वही संगठन, यही सब है। और 19 ग में भारत में सर्वत्र स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता मतलब कि जैसे। और 19 अंगा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता, अभी आपको बताए हैं निवास बस जाने की स्वतंत्रता यही। और 19 छ अंग छ मतलब वृत्ति, उपजीविका, व्यापार तथा कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो 19 का मतलब है, जो 19 का है इसमें अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता इसमें कहा गया है। इसका पूरा मतलब है कि इस छोटे में कि बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें आपको मतलब कि एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं मतलब अभिव्यक्ति, इसमें बोलने की स्वतंत्रता, मौन, मीडिया, पुतला, झंडा, ये सब एक्स्ट्रा है। और ख में क्या आपका है कि आप सभा मतलब असेंबल, जिसको शांतिपूर्वक मतलब अच्छा से बोलना, सभा बनाना, 1-2 बार मीटिंग करना, फिर आप शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन स्वतंत्रता इसी को कहते हैं। अगर आपका है संगम तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता मतलब है कि आप जैसे कि संगठन होता है, संगठन बनाने को ही यही कहते हैं संगम या संघ बनाने की। जैसे कि आप एकता अखंडता को बनाए रखेंगे और पब्लिक को बिना परेशान जैसे परेशान नहीं कर सकते, और एकता अखंडता को तोड़ेंगे नहीं। और किसी विदेशी आदमी के खिलाफ न बोल सकते हैं, मतलब अपने एकता अखंडता को बनाए भी रखें और आप बोल भी सकते हैं उसको, मतलब मैनर में रह के बोलेंगे, बस यही और जैसे कि उसमें सुरक्षा, एकता, पब्लिक मोरल कोड, ये सब विदेशी, ये सब जो है इसको डिस्टर्ब आप नहीं करेंगे। बॉर्डर पब्लिक को बिना डिस्टर्ब किए आप काम करेंगे। 19 घ में भारत में स्वतंत्रता भ्रमण मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं आप, कोई दबाव नहीं है इसके तहत। कोई अगर आपको रोकेगा तो इसके तहत उस पर वो हो सकता है, मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो आपका 19 में यही है। जैसे कि संपत्ति में जैसे मोरारजी देसाई ने संविधान संशोधन कराया, जिसके तहत संविधान संशोधन में संपत्ति के संशोधन को मूल अधिकार से खत्म कर दिया गया है और ये ले जाकर कानून अधिकार में रख दिया गया है। क्यों किया गया था? क्योंकि सरकार, जैसे कि अगर सरकार मान लीजिए कोई कार्य करा रहा है और उसमें उसको जैसे रोड वोड में जैसे पहले ना आपके मतलब स्वतंत्रता के अधिकार में आपका जैसे आपके स्वतंत्रता के अधिकार में जैसे मूल अधिकार में आपका 7 अधिकार था, तो जिसमें से आपका संपत्ति का अधिकार हटाया गया है ना।
तो जैसे कि आपका संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया, क्योंकि जैसे सरकार को अभी गवर्नमेंट को कोई रोड वोड निकालना हो, कोई कुछ भी निकालना हो, तो पहले ये दिक्कत होती थी, क्योंकि इंसान संपत्ति का अधिकार जब था तो सरकार भी किसी के घर को मतलब हटा नहीं सकती थी। जैसे कि अगर सरकार रोड बनवाना चाहती है तो वो इस जो जिस आदमी का वो घर है, वो अधिकार है उसके संपत्ति का अधिकार, तो सरकार भी उसको पैसा दे के या कुछ भी करके वो हटा नहीं सकते अगर वो इंसान नहीं हटना चाहता है तो फिर यही मोरारजी देसाई ने संविधान संशोधन कराया कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और उसको मूल अधिकार में कन्वर्ट किया। जैसे मूल अधिकार में उसको रख दिए और संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया और इसको ले जाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया। तो मूल अधिकार सरकार नहीं छीन सकती है, लेकिन कानूनी अधिकार सरकार छीन सकती है, जो कि आपकी संपत्ति के अधिकार कानूनी अधिकार में ले जाकर रख दिया गया है। अब और अनुच्छेद में पहले सात था, अब 6 है, 6 कर दिया गया है वर्तमान में। जिसमें कि पहला आपका था समानता का, जिसे 14 से 18 है, स्वतंत्रता का 19 से 22 आर्टिकल है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 है, फिर धार्मिक है, फिर शिक्षा संस्कृति, छठवां आपका संपत्ति था जिसको हटा दिया गया है, और अब सातवां संवैधानिक है, तो जिसमें से संपत्ति को हटाया गया तो 6 और बच गए हैं। चलिए एक बार और रिवीजन कर लिया जाए तो आपका जैसे इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 19 में, तो जिसमें ए में क्या क्या आ गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में का चलिए लिख कर बता दिया जाए आपको। तो आपका जैसे स्वतंत्रता के अधिकार में बता दिया जाए कि आपका कौन कौन सा, जैसे अनुच्छेद 19 इसमें 6 प्रकार का आपका है स्वतंत्रता का उल्लेख, 6 प्रकार के, 6 प्रकार, जिसमें 19 ए में 19 जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 बी में क्या है, 19 बी में क्या है, 19 बी इसमें क्या है, बिना हथियार पूर्वक जुलूस निकालने और सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब बिना हथियार के, बिना हथियार पूर्वक जुलूस या सभा करने की स्वतंत्रता, जुलूस या सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। 19 सी में क्या कहा गया, 19 सी में क्या कहा गया है, आर्टिकल 19 सी में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपको है। 19 डी में है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता, जिसको निवास भी कहते हैं, स्वतंत्रता, इसको निवास कहते हैं। फिर आपका नहीं, इस आवागमन स्वतंत्रता। फिर 19 ई में निवास है, 19 ई
19 ए में 19 ए, जिसमें भारत क्षेत्र के भीतर आवागमन करने की स्वतंत्रता। भारत राज्य क्षेत्र में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आवागमन करने की स्वतंत्रता। 19 जी में 19 जी, इसमें क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसमें आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ए में है कि मतलब मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख भारत के फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है 19 ए को, फोर्थ स्टेट। और इसमें जैसे कि 19 में ये है कि आप जैसे कि एकता अखंडता, जैसे पहला एकता अखंडता, दूसरा सुरक्षा, तीसरा पब्लिक, चौथा मोरल, पांचवा कोर्ट, छठवां विदेशी संबंध, इन सब में इसमें किसी का उल्लंघन नहीं करेंगे, कि बिना किसी का उल्लंघन किए आप मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। इन छवों को आप मतलब कि इसका बिना उल्लंघन किए आप बोलने की आपको स्वतंत्रता भी है, सभा करने की भी स्वतंत्रता है, संगठन भी बनाने की स्वतंत्रता है, चारों तरफ घूमने की भी स्वतंत्रता है, और कहीं भी जाके बस जाने की भी स्वतंत्रता है, और संपत्ति खरीदने का भी अधिकार है। कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आप बनाए रखेंगे। और मतलब किसी और कितना किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, और आप कितना पावरफुल है ये सब पर मतलब उसकी गलती होने पे आप उसको बोल सकते हैं, और वो भी मैनर में रह कर बोलेंगे। अम, यही हमारे अनुच्छेद 19 में कहा गया है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अनुच्छेद 20 बताएंगे, क्योंकि ये अनुच्छेद 19 ही बहुत बड़ा हो चुका है। अब कल के लेक्चर में आपको हम अनुच्छेद 20 के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे। थैंक यू।